देखिए ये है आर्टिकल, मोड़ पर साइकिल सवार का केंद्र की ओर झुकना। टर्न है मान लिया सपोज, और साइकिल सवार आ रहा है यहाँ पे। अगर बाइसिकल राइडर मान लिया सपोज करिए बिल्कुल सीधा जमीन पे चला जा रहा है, मोड़ आया लेकिन वो झुका नहीं, वो सीधा खड़ा रहा, चलता रहा, तो देखिए उसका वेट, तो वो उसका वेट mg नीचे काम कर रहा है जो कि गुरुत्व केंद्र पे काम कर रहा है। तो ए के ऊपर जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन हमेशा ध्यान रखिए कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ये चूंकि मोड़ पर जा रहा है तो हमने बताया था कि केंद्र की तरफ एक घर्षण बल काम करने लगता है, सेंटर की ओर ये करने लगा। और इस केस में जो है ये घर्षण बल, इसको मान लिया अभी केंद्र बल प्रोवाइड करता है F = mv² r। और अभी केंद्र बल प्रोवाइड करने से हम सोचते हैं कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर जाएगा, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस G पर एक F के बराबर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मान लेते हैं, हम इनका नाम F1 F2 दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये = F के ही हैं और इसी F के हैं। ये अगर अभी केंद्र बल लग रहा है और ये इसके बराबर फोर्स है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैं इसका इफेक्ट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ और इस फोर्स को यहाँ ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो मेरा अभिकेंद्र बल तो यहाँ मिल गया करके, अभिकेंद्र बल ये हो गया, और ये जो है वो आपका वो फोर्स हो गया जो यहाँ पर था, ये नीचे की तरफ आ गया। अब आप देखिए रिएक्शन ने mg को बैलेंस कर लिया, रिएक्शन ने mg को बैलेंस कर लिया, और साथ ही साथ आप देखिए ये जो F1 है ये तो खत्म हो गया, क्योंकि F1 की जगह पे यहाँ पे ये जो भी फोर्स आएगा ये आपका अभिकेंद्र बल में चला गया, ठीक है ना। इसका इफेक्ट वहां मान लिया तो वो अभिकेंद्र बल में चला गया, तो आपके ये तो सारे खत्म हो गए, इनका इफेक्ट तो खत्म हो गया। बचा कौन? F2 और ये वाला F, ठीक है ना, ये बचे, ये दोनों फोर्स बचे। ये एक कपल बना देंगे, कपल मतलब बना देंगे, इसका मतलब बलयुग्म में बना देंगे कि ये जो कपल है, ये जो कपल एक ऐसा टॉर्क जनरेट करेगा जिस टॉर्क की वजह से ये साइकिल जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जो है बाहर की तरफ, मोड़ से बाहर की तरफ गिरने लगेगी। इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो देखिए F और इस F2 से जो ये कपल बन रहा है, इस कपल को न्यूट्रल करने के लिए, तो इस चक्कर में क्या होता है, जो साइकिल सवार है हमारा मोड़ पर जो है वो वर्टिकल से थोड़ा झुक जाता है, इतना एंगल झुकता है कि एक नया कपल बने। कैसे बनेगा अब देखिए आप, अब यहाँ पर देखिए आप, रिएक्शन हमेशा सरफेस के 90 पे लगता है, तो ये सरफेस के 90 पे लगा दिया आपने, ठीक है ना। वेट ये mg, अब सेंटर ग्रेविटी mg पे यहाँ काम करेगा। देखिए ये क्लॉकवाइज कपल आ गया, और एंटी क्लॉकवाइज कपल कौन था? एंटी क्लॉकवाइज कपल ये था जो ये लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है F2, और यहाँ पर जो है हमारा क्या लग रहा था? F लग रहा था, और बाकी रहा ये F1। ये F1 तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे ही रहा है। थीटा एंगल पर झुकाने से क्या हुआ है कि अब हमारे पास F2 और F से F2 और F, ये जो कपल बन रहा है ये आपका बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज कपल, और mg और r, ये जो है mg और r जो है वो बन रहा है आपका क्लॉकवाइज कपल। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि अभिकेंद्र बल तो मिल रहा है, वो तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइकिल सवार बाहर की ओर झुकने लगेगा इस एंटी क्लॉकवाइज कपल की वजह से। तो अब हमारे पास एक क्लॉकवाइज कपल mg और r से आ गया है, क्योंकि झुकने पर r की डायरेक्शन नहीं बदली ना mg की बदली, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गई। जो एक डायरेक्ट सीध में थे r और mg, अब वो थोड़ा अलग अलग हो गए हैं, तो ये कपल बना देंगे, और कपल बनाने की वजह से एंटी क्लॉक कपल वो वाला और ये वाला जो है क्लॉक है, ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है, वो गिरने से, साइकिल सवार को गिरने से बचा लेंगे। ये कंडीशन आती है निकल के। एक पैराग्राफ तो इसके लिए लिखना था कि क्या प्रॉब्लम है, एक पैराग्राफ इसके लिए लिखना है कि क्या सॉल्यूशन है, और इसके बाद जो है अब हम कैलकुलेट कंडीशन करा लेते हैं कि गिरने से बचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कपल = क्लॉकवाइज कपल होना चाहिए, और उससे कैलकुलेशन करके हमारा फॉर्मूला निकल आएगा कि कितने डिग्री पे झुकेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारी सिंपल कैलकुलेशन बचती है, साइकिल सवार को गिरने से बचाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कपल = क्लॉकवाइज कपल। एंटी क्लॉकवाइज कपल F2 और F1 से बन रहा था,
F2 और F1 से बन रहा था। तो कपल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और देखिए F2 F बराबर ही हैं, R और mg भी इक्वल ही होते हैं। तो कोई एक फोर्स यानी कि आपने सपोज F ले लिया और इनटू इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए F की लाइन ऑफ एक्शन ये है, F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। इसको m नाम दे दीजिए तो आप gm लिख सकते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कपल कौन बना रहा है, mg इंटू, और इनके mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है, r की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, am। थीटा यहाँ पे ये है तो ये थीटा वर्टिकली अपोजिट, पैरेलल पैरेलल, और ये आपका वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट एंगल, थीटा ये बराबर हो जाएंगे। तो अब आप इन ट्राइंगल AGM में दोनों चीजें निकाल सकते हैं, ये भी वो भी। तो AM की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से AG साइन थीटा, और GM की वैल्यू हो जाएगी AG कॉस थीटा। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा F इंटू GM का मतलब AG कॉस थीटा, और MG इंटू AM का मतलब AG साइन थीटा। AG कैंसिल, साइन के नीचे कॉस ले जाइए, F के नीचे MG आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन MG। F की वैल्यू फॉर्मूला, F क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, mm कैंसिल, r नीचे पहुंच जाएगा, v स्क्वायर अपॉन rg। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आता है v स्क्वायर अपॉन rg, इक्वेशन नंबर सेकंड। कहने का मतलब यह है कि अगर साइकिल सवार r रेडियस की त्रिज्या के पथ पर v वेलोसिटी से चलना चाहता है तो उसे इस फॉर्मूले से जो एंगल निकलेगा उतने एंगल पे अपने आप को झुका लेना चाहिए।